अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। मुस्तकीम डिग्निटी साहब का सनसनीखेज बयान। उनके बयान से मालेगांव शहर की सियासत में मच गई है हलचल। सबसे पहले मैं हमारी मालेगांव शहर की मोहतरमा नसरीन शेख साहबा को, जो मेयर बन चुकी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और डिप्टी मेयर शान हिंद साहबा को बहुत सारी मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों शहर के लिए, शहर के डेवलप के लिए और शहर की इज्जत विकार के लिए काम करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की वाहिद कारपोरेशन में मुस्लिम मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब शहरियान के लिए काबिल फ़ख्र की बात है। मेरे अजीज साथियों, समाजवादी पार्टी को इस्लाम पार्टी का साथ छोड़कर शिंदे सेना का साथ देने थाना मुंबई और दुबई से दबाव बनाने की कोशिश की गई। मुस्तकीम डिग्निटी, उन्होंने क्या खुलासा किया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उनका बयान मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुस्तकीम डिग्निटी का सनसनीखेज बयान। ईद बाद शहर की तामीर और तरक्की के लिए सख्त फैसले लेने की जरूरत है, आवाम ताउन करिए। 7 फरवरी कारपोरेशन में मेयर का चुनाव होता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गेम का नाम दे दिया, जबकि गेम नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इनकी सोच गेम जैसी थी जिसमें वो पैसा कमा सके, लेकिन हमने इसे चुनाव और चुनौती समझकर लड़ा और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मेयर चुनाव के लिए हमने मालेगांव सेंट्रल की पार्टियों को हिमायत की दावत दी थी। एजाज बेग का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने हमें हिमायत देकर शहरियान के हक में बेहतर फैसला लिया। इस तरह के जुमलों का इजहार समाजवादी पार्टी के गट नेता और सेकुलर फ्रंट के अहम जिम्मेदार मुस्तकीम डिग्निटी ने किया। इन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है 21 कारपोरेटर्स रखने वाली पार्टी वो मौजूदा एमएलए सिर्फ 18 कारपोरेटर रखने वाली पार्टी की चौखट पर पहुंच गए। हम वक्त के साथ इन पार्टियों का राज आवाम के सामने लाएंगे। आसिफ शेख की हिकमत अमली से हमने कारपोरेशन चुनाव लड़ा और जीता भी, और अब मेयर चुनाव भी हमने जीता। इस मौके पर मैं आसिफ शेख समेत इस्लाम पार्टी के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा शहरियान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुस्तकीम डिग्निटी ने मजीद कहा है कि आज महाराष्ट्र में सिर्फ एक कारपोरेशन मालेगांव है जहां मुस्लिम मेयर, डिप्टी मेयर मुस्लिम मुंतखब हुए हैं। 28 कारपोरेशनों में गैर मुस्लिम मेयर बन गए और एमआईएम चाहती थी कि मालेगांव में भी गैर मुस्लिम मेयर बन जाए। इसके लिए हमें थाना मुंबई और यहां तक कि दुबई से भी फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की गई। हमें पैसे का लालच दिया गया कि आप आसिफ शेख का साथ छोड़कर हमारे साथ आइए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और एक मजबूत इरादे के साथ आसिफ शेख और शहरियान के साथ खड़े रहे। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर को फिरका परस्तों से बचाया जाए, लेकिन कुछ लोग फिरका परस्तों के आला कार बने हुए थे। इन्होंने कहा कि निहाल अहमद के घराने में डिप्टी मेयर मिला और ये पहला मौका है कि हमने 2005 के बाद से अब इक्तदार के हिस्सेदार बन रहे हैं। हम शहरियान से अपील करते हैं कि वो ताउन करें और हमें सख्त फैसले लेने वाले हैं, वरना हालात मजीद खराब होंगे। इन्होंने कहा है कि ईद बाद हम सख्त फैसले लेंगे ताकि शहरियान की तामीर और तरक्की हो सके। मैं खुद फिरका परस्तों से कारपोरेशन में शहरियान के लिए लड़ूंगा। मुस्तकीम डिग्निटी ने मजीद कहा है कि शहरियान को साथ लेकर हम कारपोरेशन के जरिए कुछ कमेटियां बनाएंगे और कामकाज बांटकर शहर की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। हम कमेटी में शहरियान को भी मौका देंगे। हम अपोजिशन से भी अपील करते हैं कि वो भी शहरियान के हक में अपने और सख्त फैसला लेने में हमारा ताउन करिए। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। ये थे मुस्तकीम डिग्निटी साहब, जिन्होंने बहुत ही सुलझी हुई बात करके फिरका परस्तों को जवाब भी दिया और आने वाले वक्त में
یہ شہر کے حق کے لیے کام کریں گے، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا۔ میں فہیم اختر ملوں گا ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک لیے بہت خوش رہیے گا دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا اس ناچیز کو۔ جب تک آپ سب کو السلام علیکم، خدا حافظ۔